हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे व्हाट इज डेमोग्राफिक कंडीशन। ठीक है। तो जब हमारा ब्रिटिश रूल चल रहा था हमारे ऊपर, जब हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल था, ठीक है, तो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन थी कैसे। अब बच्चे बोलेंगे भैया डेमोग्राफिक कंडीशन होती क्या है, ये तो हमें बता दो। तो देखो बच्चों, मैंने इसके लिए एक हिंदी में कोड वर्ड करके लिख रखा है ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना आए। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब किसी देश की जनसंख्या की वर्तमान स्थिति, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, औसत आयु, जनसंख्या की संरचना है। इसका मतलब पूरा एनालाइज करना, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है, किसकी एवरेज एज इस समय पर क्या है, ये सारी चीजें हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर आती हैं। ठीक है। तो चलो जो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो डेमोग्राफिक कंडीशन है ये कॉलोनियल रूल के अंदर थी, जब ब्रिटिश रूल था ना तब की चीजें हमें सारी पढ़नी है। चलो आ जाओ। डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ स्टैग्नेंट, एक जगह रुकी हुई, बैकवर्ड, पिछड़ी हुई, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। डेमोग्राफिक कंडीशन ब्रिटिश रूल के अंदर सारे फीचर बता रही है स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी के। ठीक है। चलो बच्चों, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। घर पर तुम्हारे लोग आते होंगे, कितने मेंबर हैं, कौन क्या करता है, कौन कहाँ रहता है, वो होता है बच्चों हमारा सेंसस। ठीक है। तो हमारे भारत के अंदर जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था, जो हमारे भारत के अंदर पहली जनगणना हुई थी, वो 1881 में हुई थी, सन 1881 में हुई थी। ये बात याद रखना बच्चों, एक नंबर के एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर ऑफ 1881. Though suffering from certain limitations, the census revealed unevenness in Indian population growth. तो सेंसस ने बच्चों भारत की जनसंख्या वृद्धि में बहुत ही बेकार रिजल्ट दिखाया है कि मतलब पॉपुलेशन की हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं है। From 1818 onwards, census operation was carried out after 10 years. तो बच्चों 1881 के बाद फिर हर 10 साल में हमारी सेंसस होती थी, जिसको हम बोलते हैं जनगणना। क्लियर। चलो फिर बच्चों एक साल आई 1921। ठीक है। और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो हमें वो बताना है बच्चों 1921। ठीक है। आप देखो यहां तक हमने 2 ईयर याद कर लिए। फर्स्ट हमने क्या याद करा भैया, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हमारा 1881 में हुआ था, फिर उसके बाद हर 10 साल में होता था। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हमारा 1921 में हुआ था। तो बच्चों ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड से पहले क्या हो रहा था, बच्चे पैदा भी हो रहे थे, मर भी लोग ज्यादा रहे थे, तो बराबर चल रहा था पूरा कहानी। ठीक है। फिर 1921 के बाद क्या हुआ, बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे थे, फिर लोग मर कम रहे थे, तो यहां पर हमको थोड़ा सा पॉपुलेशन में ग्रोथ दिखा, तो इसको हमने नाम दिया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो रीड करते हैं इसको। बिफोर 1921, 1921 से पहले, इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगिन आफ्टर 1921। जो हमारी दूसरी स्टेज थी वो 1921 के बाद स्टार्ट हुई थी। सो द ईयर 1921 इज डिस्क्राइब द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसीलिए बच्चों 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। जो भी डेटा हम लिखते जा रहे हैं वो हमें याद होनी चाहिए। द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इज डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग पॉइंट। ठीक है। तो जो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन थी, जो हमारी पॉपुलेशन की स्थिति थी कॉलोनियल रूल के अंदर, जब हमारा देश मतलब अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, इन शॉर्ट बोले तो, तब हमारी कंडीशन कैसे थी, ये क्लियर हो गया आपको। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 से पहले लोग बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे थे, लेकिन लोग मर भी उतने ही रहे थे। फिर 1921 के बाद बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे थे, लेकिन लोगों की डेथ में गिरावट दिखी, तो इससे हमारी पॉपुलेशन में थोड़ा सा हमें स्पाइक दिखा। ठीक है। चलो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट मींस नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर। कहने का मतलब ये बच्चों, हमने अपनी पॉपुलेशन में से कोई 1000 लोग ले लिए, हमने अपनी पॉपुलेशन में से कोई 1000 लोग ले लिए, और इन 1000 लोगों पर देखा कि 48 बच्चे हुए, तो ये हो गई हमारी बर्थ रेट। ऐसे ही डेथ रेट है, 1000 लोग लिए हमने अपनी पॉपुलेशन में से, उनमें देखा तो 40 लोगों की डेथ हो गई थी, ये हो गई हमारी क्या, डेथ रेट। ठीक है। इन अ ईयर, एक साल के अंदर। डेथ रेट मींस नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। ठीक है। हर 1000 में से एक साल के अंदर कितने लोग खत्म हो रहे हैं, वो हमारे हो गया डेथ रेट का पार्ट। क्लियर। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट मींस हाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न एंड हाई नंबर ऑफ पीपल डाइंग इन अ ईयर। कहने का मतलब ये है, एक साल के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे थे,
ठीक है, और बहुत ज्यादा बच्चे क्या, बहुत ज्यादा लोग क्या हो रहे थे, मर भी रहे थे। इट शोड स्टेगनेंट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो बच्चों इसने क्या देखा है कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टेगनेंट है। स्टेगनेंट का हिंदी मतलब होता है स्थिर है, एक जगह पर रुकी हुई है। चलो नेक्स्ट, द मेन रीजन वर पॉवर्टी। क्या रीजन थे इसके, गरीबी, भुखमरी फैल रही है, ठीक है, हेल्थ केयर नहीं है हमारे यहाँ, गंदगी, अनहाइजीनिक चीजें यूज कर रहे हैं, अनहाइजीनिक खुद रह रहे हैं, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, रहन सहन बहुत गंदा है, खाना पीना बहुत गंदा है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, बीमारी हो रही है, चेकअप नहीं करा रहे हैं, डॉक्टर पे नहीं जा रहे हैं, पता ही नहीं है ठीक हो जाएगा, ये सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिजल्टेड इन लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन बैकवर्ड इकोनॉमी। इससे क्या हो रहा था बच्चों, लोगों की उम्र कम थी और हमारी इकोनॉमी भी बैकवर्ड थी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। तो बच्चों लिटरेसी रेट थी हमारी 16%, आउट ऑफ विच फीमेल लिटरेसी रेट इज 7%। उसमें से जो हमारी महिलाओं की लिटरेसी रेट थी वो 7% थी। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर अनअवेलेबल टू लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन, एज अ रिजल्ट वाटर एंड एयरबोर्न डिसीजेस वर वाइडर स्प्रेड। कहने का मतलब ये बच्चों, जो पानी से, हवा से बीमारी फैल रही थी उनका प्रकोप हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है वो भी बहुत पुअर थी। नेक्स्ट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब ये होता है बच्चों, देखो रीड करते हैं हम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर। कहने का मतलब ये है, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो 1 साल के अंदर ही अंदर बच्चे खत्म हो रहे थे, तो वही हमें बताना है। Infant mortality rate was quite alarming, about 218 per 1000। कहने का मतलब ये, अगर हमारे भारत में 1000 बच्चा पैदा हो रहा है बच्चों, तो उसमें से 218 जो बच्चे हैं वो 1 साल से पहले ही पहले खत्म हो जाते थे। इसको बोलते हैं हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये उस टाइम पर था, लेकिन अगर आज की बात करी जाए 2026 की, तो बच्चों हम नीचे डेटा देखेंगे। करंटली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 25 डेथ्स पर 1000। अब करंटली हम देखा जाए तो 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 25 बच्चे हमारे 1 साल की उम्र से पहले ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब एक बार ध्यान देना। अब भैया कह रहे हो 1000 बर्थ कैसे ले रहे हो बच्चों, 1000 एक पॉपुलेशन में से 1000 लोग ले लिए, उन पर पूरा सर्वे वगैरह, तो डेटा निकल के आया। ठीक है, चलो, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर टू नंबर ऑफ ईयर पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। कहने का मतलब ये है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रहा हूं, जब कॉलोनियल रूल था, एक ही बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तब लोगों की जो उम्र थी वो 32 साल थी। 32 साल के अंदर लोग खत्म हो जाते थे। ठीक है, लेकिन अगर प्रेजेंटली देखें 2026 में, तो वो बच्चों हमारी 73 उम्र एज है। ठीक है, 73 73 साल तक ऑन एवरेज हमारा इंसान जीता है, फिर वो मर जाता है। क्लियर, तो एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं पूरा। डेमोग्राफिक चीज क्या होती है बच्चों, इसका मतलब होता है किसी देश की जनसंख्या की वर्तमान स्थिति, जन्म दर, मृत्यु दर, मतलब कितने लोग पैदा हो रहे हैं, उनका रेशियो, डेथ रेशियो, पॉपुलेशन ग्रोथ, एवरेज एज, जनसंख्या की पूरा एनालाइज करना, वो हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर आता है। फर्स्ट भैया आपने एक चीज बताई थी कीवर्ड जो हमें नहीं भूलना है कभी भी, वो है हमारा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुआ था। ये एग्जाम में आ सकता है 1 नंबर में। 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो, हाई बर्थ रेट, डेथ रेट। कहने का मतलब ये, हमने 1000 लोग उठाए, 1000 लोग उठाए, तो 1 साल के अंदर पूरा एनालाइज करा, तो हमने ये देखा कि 48 बच्चे पैदा हो रहे थे। डेथ रेट 1000 लोग उठाए, 1 साल के अंदर एनालाइज करा, 1 महीना 1 साल जो आपका टाइम हो उसमें कर सकते हो आप। इसका फॉर्मूला भी होता है, 1 साल के अंदर जो हमारे 40 लोग है वो खत्म हो गए। क्लियर है, ये होती है हमारी डेथ रेट। चलो नेक्स्ट, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट बहुत कम थी, ओवरऑल 16 थी, उसमें से फीमेल लिटरेसी रेट 7% थी। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा बेकार थी। वाटर डिसीज, एयर डिसीज बहुत ज्यादा फैल रही थी हमारे यहाँ। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बच्चों कहने का मतलब ये है, अगर बच्चा हमारा पैदा हुआ तो 1 साल के अंदर अंदर 218 बच्चे खत्म हो जाते थे। 1000 में 1000 लोगों के बच्चे हुए, उसमें से 218 बच्चे 1 साल की उम्र से पहले पहले खत्म हो जाते थे। ये जब था, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार थी, कॉलोनियल रूल था। लेकिन आज की डेट पर वो हमारा कितना हो गया बच्चों, 25 हो गया, और ये 2011 का डेटा है, 44 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट,
लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब वो लोग थे ब्रिटिशर थे तब से 32 ईयर थी, लेकिन करंटली वो 73 ईयर्स हो गई। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।